पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। जो पुरुष, चूंकि अर्जुन पहले प्रश्न कर चुका है कि जिसकी साधना पूर्ण नहीं हुई, बीच में छूट गई या अंत समय विचलन हो गया, तो क्या होगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इस लोक का न रहूं न उस लोक का रहूं? क्या होगा मेरी स्थिति का, परिस्थिति का? भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत माने दृढ़ता के साथ संतुष्ट करते हैं कि उसका ना तो इस लोक में विनाश होता है, ना तो परलोक में विनाश होता है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी जिस किसी भी चीज की निर्मित हुई है उसका तो प्रारंभ और अंत है। हमने महा अनुष्ठान 1 मार्च शिवरात्रि को आरंभ किया है, इसका 1 मार्च 2022 की शिवरात्रि को अंत भी होगा। यानी संसार में जो भी कार्य है, जो भी चीज शुरू की गई उसका अंत होगा। इसी प्रकार से शरीर है, शरीर शुरू हुआ है, ये संयोग है, असेंबलिंग है, यानी इसमें आत्मा है और पंच तत्व है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी आकाश तत्व है, मिट्टी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। तो ये संयोग जनित है। फिर क्या होगा? दोनों नष्ट नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ना तो आत्मा भी नष्ट नहीं होती, आत्मा निकल गई, आत्मा नष्ट नहीं होगा। शरीर के जो ये पंच तत्व हैं ये भी नष्ट नहीं हुए। पंच तत्व अपने अपने तत्वों में वापस चले गए। जल जल में चला गया, वायु वायु में चली गई, मिट्टी मिट्टी में, अग्नि, ये पांचों तत्व वापस। यानी जो असेंबलिंग है वो खत्म हुआ है, यानी शरीर खत्म हुआ है, नाम रूप यश खत्म हुआ। जो भी हमारा नाम था, रूप था, पद था, प्रतिष्ठा थी, हमारी जाति थी, कुल था, वो खत्म हुआ। ना तो आत्मा खत्म हुई, ना हमारे तत्व खत्म हुए। अर्थात जो चीज निर्माण की जाती है, शुरू की जाती, उसका अंत होता है। शरीर का भी यही होता है।